हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। और मेंस के धुरंधरों, फिर गड़बड़ कर दिए। किसी ने हाइट भरना छोड़ दिया है, किसी ने सी पोस्ट का प्रेफरेंस आधा अधूरा भरा है। क्या चल रहा है ये? और एक और चीज़ कि थकना मना है, ठीक है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में थकना मना है, सुना है ना। तो यही है, अभी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह का थकान अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। ये अलग बात है कि दिन भर में थक के चूर हो जाते हैं, अभी थोड़ा सा रिलैक्स होकर अच्छा लग रहा है। कारण ये है कि आप भी किसी की उम्मीद और संभावनाओं को ढो रहे हैं और हम भी किसी की उम्मीद को ढो रहे हैं। आपके ऊपर आपके गार्जियन, आपके आसपास की कई सारी उम्मीदें हैं। उस बोझ के साथ इस फाइट में आप अपने कंधे को मजबूत करके चल रहे हैं और हम आपकी उम्मीद को ज़िंदा रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप में से वो धुरंधर खिलाड़ी जिन्होंने मेंस के फॉर्म को भरने में गलती की। अब देखो, जो हो गया सो हो गया। ओटीआर आपका फिल है, तो ओटीआर जो फिल है ना, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए कि मेंस के एग्जाम में आपको कोई खास दिक्कत आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओटीआर आपने फिल कर दिया है, ओटीआर ठीक है, बात खत्म हो गया। अब आपने चेस्ट कभी हाइट नहीं डाला या चेस्ट का साइज नहीं डाला या आपने सीट प्रेफरेंस नहीं डाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा कोई इससे परेशानी नहीं होगी कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा या मेंस में आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह की दुविधा से दूर हो जाइए। और इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब तो जो हो गया सो हो गया। और दूसरा, जो हो गया वो इतना गलत नहीं हुआ कि आपके रिजल्ट पे, फाइनल आपके सिलेक्शन पे उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। पूछेंगे, उसका जवाब हो जाएगा, आप जवाब दे दोगे, एफिडेविट दे दोगे, आपका काम हो जाएगा। उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब सिलेक्शन हो जाता है ना, तो वो लोग भी सलाम ठोकने लगते हैं। उनको भी पता, अच्छा सर डीएसपी बन गए, एसडीएम बन गए, समझ में आ रहा है। तो परेशान नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप उसके लिए चिंता ही मत कीजिए। अब रहा सवाल कि जिस उम्मीद को लेके चल रहे हो, हाँ, वो आसान नहीं है। वो आसान नहीं है। अभी आपके बीपीएससी मेंस के कारण मेरा भी इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया है कि होली आप भी नहीं मना रहे तो हम भी नहीं मना रहे हैं। और इस बार नहीं मनाना है। जिस री एग्ज़ाम को लेकर इतना सब कुछ हो रहा है और समय काफ़ी कम है, इतना स्ट्रेस है, ऐसी स्थिति में जो तैयारी चल रही है, उस तैयारी के लिए मतलब उसमें थोड़ा सा भी स्पेस नहीं मिलता है खुद को एंटरटेन करने का या रिलैक्स करने का। अभी मैं दिन भर क्लास ले रहा था या आपके लिए नोट्स ये सब चल रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना इसके पहले कि अगर हम किसी को भी हैंड ओवर कर देंगे ना, एक तो हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और दूसरा कि वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही देगा, वो मेरे उस लेवल पे काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए समझो ना कि सब कुछ खुद ही संभालना पड़ रहा है। और कॉल क्या आता है, सर कॉल आएगा, सर प्लीज़ निकलवा दीजिएगा। अरे वो तो छोड़ दीजिए, गार्जियन के कॉल आते हैं। आप समझ रहे हो मेरे ऊपर कितना दबाव है। तो इस होली में भी क्लास लेंगे, ये देखना कि हम होली के दिन भी वीडियो अपलोड करेंगे, आपसे बात करेंगे। और क्लास के लिए भी होली के दिन भी क्लास जाएगा, प्रॉपर क्लास जाएगा होली के दिन भी। तो यानी कुछ छूट नहीं रहा है। और कुछ समय आप भी एंजॉय कर लीजिएगा, 1 आध 2 घंटा, इतना तो लिबर्टी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाइएगा, क्योंकि आप और आपके उस पोस्ट के बीच में यही मेंस का एग्ज़ाम है। और इस मेंस के एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है। कितना समय है इस मेंस के एग्ज़ाम में? हार्डली, अब आपके हाथ में 40 दिन है। इस 40 दिनों में सब दिन अच्छा ही जाए, यही हम मना के चलते हैं। कुछ दिन बुरा ना जाए, या कोई भी ऐसा दिन ना हो जिस दिन आपको बंक मारना पड़े, इंक्लूडिंग होली। नहीं करना है, क्योंकि है ही नहीं समय। होली अगर मना लो ना, बिपाड़ में जाओ, उसके बाद जो होली मनेगा ना, आप भी बड़े रिलैक्स रहेंगे। वो जो रंग है उसका कलर भी आपको और ब्राइट दिखेगा, पॉकेट में पैसा होगा और पावर होगा, तो फिर सब कुछ बदल जाएगा। और बदलता है, बदल जाएगा और बदलता है, ऐसा नहीं कि नहीं बदलता है। तो इसीलिए अच्छे से इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो हमें बताइए। और 24/7 ही समझो एक तरह से चीज़ें चल रही है अभी। और वो जो एक होता है ना, एक समय होता है ना, और वो जो समय होता है, ऊपर से जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर सामान्य आते हैं तो स्टूडेंट भी उस तरह के आते हैं। जो प्रॉपर यूपीएससी या बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हो तो उनको एक अंदाज़ा होता है। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो वनडे एग्ज़ाम वाले हैं। स्टूडेंट तो जुझारू हैं, अब उन्होंने प्रीलिम्स दिया है, एग्ज़ाम निकाला है और मेंस के लिए पूरी तरह से टूट पड़े हैं।
तो है तो जुझारू स्टूडेंट, लेकिन दिक्कत है कि वो बेस नहीं है। और हमारा काम है कि ईमानदारी से उनको उस लेवल पे पहुंचाना जहां से वो रिजल्ट के लिए कन्वर्ट कर सके अपने एफर्ट को। तो वो बहुत आसान नहीं है। अब देखिए, आप लोग भी अभी भी समय है आप लोगों के लिए, जो आप लोग पूछते रहते हो ना मुझसे। आज आज 3-4 लोगों का मेंटरिंग करना पड़ा। लिटरली वो लोग रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे। वही कह रहे हैं ना कि इस बार बड़ी अजीब दुविधा है और समस्या है, आपके लिए जितनी होगी ना उससे ज़्यादा मेरे लिए है। और आप लोग जो पर्सनली मुझे बहुत जो जानते हैं उनको पता है मैं कैसा हूँ। मेरे लिए ज़्यादा असमंजस और ज़्यादा परेशानी का सबब है ये। बच्चे रोए तो रोए, उनके गार्जियन भी रोने लगते हैं। और उम्मीद का बोझ सबसे भारी होता है। और चीज़ों को तो आप उठा भी लोगे, जो उम्मीद की जो बोझ होती है ना, वो आपको चैन से सोने नहीं देता है। दिमाग में यही चलता है कि क्या करें और कैसे करें। आपके दिमाग में ही चल रहा होगा आपके लिए, तो वो हमारे दिमाग में भी चलता है। कैसा क्या कर दिया जाए, ऐसे क्या बता दिया जाए, क्या किया जाए। अब मुझे पता है कि मैंने पिछली बार जो कोर्स आया था ना, उस कोर्स का मैंने फ़ी इतना कम कर दिया था, मतलब वैसे ही समझो फ्री ही था। इतने बच्चे आ गए जिनको मेंस नहीं भी देना, तो वो भी सोचे चलो इसी में चले जाते हैं, गंगा नहा लेते हैं। इतना हेडेक हुआ, इतना हेडेक हुआ कि हम लोग परेशान हो गए थे। इस बार एक रीज़नेबल, ताकि जिनको आना है ना वही आएँ, जो प्रॉपर मेंस दे रहे हैं ना वही आएँ। नहीं तो पिछली बार तो हम लोग इतना परेशान हो गए थे। और चूँकि मेंस देना नहीं था, मेंस देने के लिए आ गए थे, उनको 71 ईयर्स मैंने जो भी आगे का देना था, अब वो तो हँसी मज़ाक के मूड में हो रहा है, तब भी नहीं हो रहा है। तो क्लास पूरा डिस्टर्ब हो गया, हम लोग का पूरा बैच डिस्टर्ब हो गया। अंतिम में एक-एक को चुन-चुन कर निकालना पड़ा कि कौन एग्ज़ाम दे रहा है, फिर उसके बैच को अलग करना पड़ा। फिर जो ऐसे ही आ गए तो उनको अलग से कंटेंट देना पड़ा, इनको बिल्कुल सेपरेट करना पड़ा, ये स्थिति आ गई। एडमिट कार्ड मंगवा के चेक करना पड़ा 1 टू 1। तो खैर इस बार ऐसी स्थिति नहीं है कि पहले से हम लोगों ने पूरा सोच के रखा है कि जो एक रिज़ल्ट दे रहे हैं, जो रिज़ल्ट दिए हैं सिर्फ़ वही आएँ, तो उसकी व्यवस्था की गई है ताकि आपका बैच किसी हिसाब से डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि एक दिन का डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, एक दिन का भी नहीं किया जा सकता है, राइट? तो आपको में से जिसको भी, देखो अच्छे से तैयारी करो। देखो अभी भी मौका है कि आप अगर आंसर राइटिंग, एस्से को इम्प्रूव, देखो एस्से के कोई इंपॉर्टेंस आज भी आप कम दे रहे हैं, जबकि लिटरली में एस्से आपसे ज़्यादा डिज़र्व मांगता है। जो इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना, जितना दे रहे हो उससे ज़्यादा वो डिज़र्व करता है। आपको वो बहुत अच्छा स्कोर दिलवा सकता है, लेकिन जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। पेपर 2 से तो अच्छा स्कोर दिलवा देगा वो। पेपर 1 में तो चलो डीआई है, वो तो हिस्ट्री मार खा जाता है, अदरवाइज डीआई है तो वहाँ स्कोर ठीक-ठाक आता है। पेपर 2 में कई बार इतना गंदा एवरेज मार्किंग हो जाता है ना, जो कई बार वही डुबा देता है। इससे इन सब से बेहतर कर सकता है अगर आप अच्छे से एस्से लिख दिए तो। एस्से को आप इग्नोर जो कर रहे हैं, एस्से इग्नोर मत कीजिए। डीआई पे बहुत अच्छे से काम कीजिए। डीआई पे काम करना एकदम ज़रूरी है। जिनका डीआई ठीक नहीं है और जिनका डीआई ठीक है, उनका भी मैं क्या देख रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से फ्रेम करके आंसर नहीं लिख रहे हैं। आप जितने अच्छे से आंसर को तोड़-तोड़ के जितने अच्छे से उसको लिखेंगे ना, उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आंसर राइटिंग, मतलब किसी ने सही में परेशान कर रखा है ना। और ये बात अगर आप में से कोई भी मुझे पहले से फॉलो करता होगा, तो मैं पहले से ही कहता हूँ, बिहार के बच्चों में, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों में आंसर राइटिंग का सेंस बहुत कम है, बहुत कम है। वो या तो कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, मतलब दिक्कत ये है कि वो अपने हिसाब से डॉक्टर बन रहे हैं, एक्सपर्ट बन रहे हैं। वो टॉपर्स का जो कॉपी है ना, उसको सीधा उसी फॉर्मेट में आंसर को ले आते हैं और लेके तो आ रहे हैं, उसके अंदर क्या लिखा है वो ये भी तो देखो। ये टॉपर के कॉपी को कॉपी करने के चक्कर में 2 गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में हमने पूछा था, उस कॉपी को कॉपी करने के चक्कर में सिर्फ पॉइंट में दोनों ही वायसराय को एक ही पेज में निपटा दिया, एक ही पेज में निपटा दिया। तो ये सब जो साइड इफेक्ट है ना टॉपर्स के कॉपी का, ये सब साइड इफेक्ट है टॉपर्स के कॉपी का। जबकि वो गलत नहीं दिखा रहे हैं, लेने वाले को वो डेप्थ होगा तभी तो वो लेगा। टॉपर्स का कॉपी है, उसको उस कॉपी को बनाने में समय लगा था, ऐसे ही बना लिया हवा हवाई में, और आप उसको सीधे कॉपी करके लिख लोगे अपने आंसर में। तो इन सब चीज़ों से बचिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोग को यही हो रहा है अभी, एकदम पलट सीधा कॉपी पेस्ट है। जहां उस फॉर्मेट का यूज नहीं करना वहां किया जा रहा है, मतलब नहीं कहते हद मचा हुआ है। तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अगर नहीं बचेंगे तो फिर मुश्किल है। उम्मीद करते हैं
ये समझ में आ गई होंगी। और 40 दिन है, 40 दिन एसडीएम के लिए है। ना रोइए, ना गाइए, पूरा जान लगा दीजिए। 15-15 घंटे का शेड्यूल बनाइए। सोना भी नहीं है, सोना भी 40 दिन के बाद ही है। अब सोना भी 40 दिन के बाद है। जबरदस्त तैयारी कीजिए, एग्जाम को क्रैक कीजिए। इस बार ही आप एग्जाम निकालेंगे और इस बार वो इतिहास लिखा जाएगा जो आज तक नहीं लिखा गया है। वो बच्चे क्वालिफाई करेंगे जिनको पता भी नहीं था कि वो मेंस क्वालिफाई करने वाले हैं, वो इस बार क्वालिफाई करेंगे और पूरे मेहनत से करेंगे। कुछ और मत समझ लेना, पूरे मेहनत से करेंगे और करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।